केसरी के महान संत त्राहिमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पदों में कोटि सह नमन। मंचस्थ निजासन पर विराजमान संत मत के कीर्ति ध्वज को जन जन तक फहराने वाले धीरता, गंभीरता, सरलता की प्रतिमूर्ति विद्वता के धनी, प्रेरणा का स्रोत, प्रखर प्रवक्ता पूज्यपाद स्वामी सत्य प्रकाश जी महाराज के युगल श्री चरणों में कोटि सह नमन। चलता फिरता तीर्थराज मधु मंगल साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। पुण्यात्मा सदैव श्री हीरालाल बाबू के सूक्ष्म पावन चरणों में नमन। पुण्य के धनी सम्माननीय आदरणीय साधक वृंद, धर्मशिला माताओं, भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का प्रसंग हम सभी श्रवण कर रहे थे। बिंदु ध्यान और नाद ध्यान। जीवन की शुरुआत तो बिंदु से ही होती है और जीवन का अंत भी बिंदु से ही होती है। किसी भी रूप का बनना तब तक संभव नहीं है जब तक कि एक बिंदुता का उदय ना हो। कलम की नोक जहाँ पर आप रखते हैं वो एक बिंदु कहलाता है और उसी बिंदु से बढ़ाते बढ़ाते आप किसी रूप को बनाते हैं और उस रूप का समापन भी बिंदु ही है। अब वो कौन सी बिंदु है जिसका संतों के नजर में स्थान तो है लेकिन परिमाण नहीं है।
उस बिंदु का, जिस बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी ना हो। संसार का कोई भी बिंदु परम बिंदु नहीं हो सकता है। परम बिंदु संसार में नहीं हो सकता है। उपनिषदकार कहते हैं, बाल की नोक को 100,000 बार आप भाग कर दें और उस एक भाग का जो आधा भाग होगा, अब कितनी कठिन है ये। इस बिंदु की चर्चा, और इसको पकड़ने वाले कैसे होंगे तो बांडल ब्राह्मणोपनिषद में सुन रहे थे। निर्भयता, मोह ममता से ऊपर उठा हुआ। तो ये तो सबसे जटिल समस्या है। वैराग्य की सीढ़ी पर जब तक साधक अपने पांव को नहीं रख सकता है, तब तक वो आंतरिक यात्रा ये बिल्कुल असंभव है। वैराग्य की प्रथम सीढ़ी है जो आप भक्ति के शिखर पर पहुंच सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि वैराग्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर परिवार को छोड़ दें, वैरागी वेश बना लें। विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर वैरागी कहे। संतों ने कहा कि इस पंख, सुन रहे थे, स्त्री रूपी पंख, ऐसे बहुत सारी इसमें चर्चाएं हैं। पूज्यपाद निजासन पर विराजमान है। मैं इनके सामने कुछ विशेष कहूँ, ये योग्यता मेरे में नहीं है। विषय वासना छूटत ना मन से, नाहक नर वैरागी कहे। मन में विषय वासना की जब तक चाहना नहीं छूटेगा तो बाहर की यात्रा तो हो सकती है, आंतरिक यात्रा में संशय है। बाहर की यात्रा हो सकती है लेकिन आंतरिक यात्रा में संशय है। भले आप हमें कह सकते हैं कि ये वैरागी वेश है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है ये बातें। इन सारी विषयों की कलमशों से जब तक अपने को हम नहीं उठाएंगे तब तक उस परम बिंदु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और तकी की बात सुन रहे थे, अरे ऐ तकी तकते रहो। मुर्शिद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो। हम लोग होश में हैं कि नहीं, अपने अपने में थर्मामीटर लगाइए तो कि बेहोश हो गए हैं। तो लगता है कि संसार के अधिकतर जीवात्मा बेहोश में ही पड़े हैं। तो कहेंगे कि नहीं, जब क्लोरोफॉर्म की प्रयोग किया जाता है तब हमको बेहोशी आती है।
मुझे तो लगता है और संत महात्मा को लगता है कि बेहोश में ही पड़े हैं, बिना क्लोरोफॉर्म का ही बेहोश हैं। तब तो बेहोश रहने वाले व्यक्ति को परवाह नहीं होती है ना, इसीलिए डॉक्टर चीर फाड़ कर देते हैं। तो हम लोग भी ऐसे बेहोशी हैं कि माया की ऐसी चीर फाड़ चल रही है कि समझ में ही नहीं आती है। विषयों की ऐसी मार लगती है, फिर भी हम बेहोश को कुछ पता नहीं है। होश आ जाएगी तब तो पता चलेगा कि माया की कितनी भयानक और दर्दनाक मार मुझे सहन करनी पड़ती है। बेहोश हैं, इसीलिए हमें सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं होता है। होश आ जाने पर हम अपने को समझ पाएंगे, ओह मैं जो कर रहा था ये अनुचित काम था, ये तो समय की बर्बादी थी। तो होश आने के बाद इसका पता चलता है। इसके विस्तृत व्याख्या पूज्यपाद से सुनेंगे। आगे हम सभी सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी कि नोकते सफेद सन्मुख झलके झला जले, सहरग में नजर थिर कर तजमन की चंचले। जो आपका द्वार है, इस द्वार को बहुत नाम से जाने जाते हैं। इसको ब्रह्मरंध भी कहा जाता है, इसी को बंक नाल भी कहा गया है, इसी को औंधा कुआं भी कहा, और इसी को शिव नेत्र दशम द्वार आज्ञा चक्र तिल द्वार, इन सारे शब्दों से आपका निज घर जाने के द्वार का नाम है। ब्रह्मरंध्र का अर्थ होता है, ब्रह्म तो ब्रह्म जान ही रहे हैं, रंध्र का अर्थ होता है संकीर्ण। संकीर्ण है आपका वो मार्ग जिस मार्ग में आपको प्रवेश करना है। और बंक नाल का अर्थ होता है, बंक का अर्थ होता है टेढ़ा, और नाल का मतलब नली, अर्थात तो बड़ी संकीर्ण और उलझी हुई रास्ता है, टेढ़ी रास्ता है जिसमें आपको प्रवेश करना है। संत ईसा मसीह कहते हैं कि सांकरा है वो मार्ग, है ना, संकीर्ण है वो मार्ग। और इसी का नाम गोरखनाथ ने कहा औंधा कुआं, और इस उल्टे कुएं में आपको प्रवेश करना है। तो हम अपने आप को कितना समेटे, कितना समेटने की बात आती है कि हम उसमें प्रवेश कर सकें। संत रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मन में जिस प्रकार सुई में धागा पिरोते समय धागा में यदि एक गांठ पड़ जाए तो सुई में धागा सुई में नहीं पिरोई जा सकती है, उसी तरह मन में एक मात्र लेस मात्र भी विषय वासना होगी तो आप उस रास्ते में प्रवेश नहीं कर सकते। मैं पहले भी कहा था, साधक शब्द की व्याख्या पता नहीं इस जीवन में हो पाएगी कि नहीं। साधक का जीवन इस जन्म में अगर साधक भी बन जाए तो काम बनने की तैयारी हो सकती है। अगर साधक बन जाए तो रास्ता मिल सकती है। कोशिश करनी चाहिए कि जब हम साधना करने बैठे तो अपने को वर्तमान में रखें। साधक भूत की चिंता, भविष्य की कल्पना में समय बिताता है। यही काम तो
गड़बड़ हो जाता है। वर्तमान में यदि रखे तो साधक अपने समय को पहचान सके कि मैं किस लिए बैठा हूँ। भविष्य की कल्पना और भूत की चिंता, इस स्थिति में साधक को नहीं जाना चाहिए। वर्तमान जब हम स्मरण में रखते हैं कि नहीं, मुझे धड़ गर्दन मस्तक सीधा करके, और जब भी बैठिए तो मेरुदंड सीधा ही रखिए, है ना। मेरुदंड सीधे करके बैठिए, इसमें साधक को बहुत लाभ मिलता है। अभ्यास करने में बल मिलता है। ज़्यादा देर तक आप अपने मन को एक जगह टिका रखने में कामयाब हो पाते हैं। और दृष्टि की चंचलता रूप ध्यान में समाप्त होती है और साधक को एक टक लगाकर रूप को देखना चाहिए। रूप में जब तक दृष्टि स्थिर नहीं होगी तब तक अरूप का ध्यान, पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया था और कल भी पूज्यपाद इस बात को सुना रहे थे कि जिनका मानस ध्यान ढेर देर तक नहीं हो पाता है वो दृष्टि योग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दृष्टि योग की क्रिया में दृष्टि को अवलंब नहीं मिलती है। जो अवलंब आपको मानस ध्यान में मिलता है वो अवलंब दृष्टि योग की क्रिया में नहीं मिलती है साधक को। वहाँ अवलंब क्या है? रूप नहीं है। दृष्टि साधन में साधक को अवलंब है अंधकार का, और साधक एक टक लगा करके सामने में अंधकार को तो पहले देखे। अंधकार भी नहीं दिखता है। समस्या तो ये है, गुरु महाराज जो लिख दिए हैं कि तम फटे ज्योति भरे, इस बात को समझें हम। तम का मतलब होता है अंधकार, और हम अंधकार को देखबे नहीं करें तो फटेगा कहाँ से? अंधकार दिखे तब तो। मानस ध्यान के बाद अंधकार में सूक्ष्म आकाश में सामने अपने दृष्टि को वज्र के समान जो साधक टिका देता है, तो कहा कपनी सहजे छूटे प्रौढ़ होवे सूरत। सूरत आपकी प्रौढ़ यानी जवान, मजबूत। साधक की सूरत मजबूत हो जाती है, और जैसे सूरत मजबूत होती है तो तिल दरवाजा टूटे, यहाँ से यात्रा फिर शुरू होती है। तिल दरवाजा टूटे नजर के जोड़ से। तो इतनी शक्ति यदि हमें आ जाए तब तो हम दृष्टिवान वाला है ना, तभी हमारी दृष्टि शक्तिशाली है और हम अंतर जगत के उस रहस्य को देख पाते हैं। इस तरह की क्रिया करने के लिए आप सभी त्याग करके यहाँ पर आए हैं। घर परिवार के कामों को छोड़कर, तो यहाँ से जाने के बाद भी आप त्रिकाल संध्या में अपने आप को लगाए रखेंगे। जैसे पूज्य बाबा बता रहे थे कि 30% है ना त्रिकाल संध्या,
इसको आप करते रहें, लेकिन मैं एक छोटी सी विनती करूं कि साधना के समय में आप हर बात को भूलने की पहले कोशिश करें और अपने आप को मानस जप और मानस ध्यान में लगावें। जब तक ये क्रिया मुस्तैदी और मजबूती से नहीं होगी, तब तक आज का जो प्रसंग सुन रहे थे, ये प्रसंग जीवन में चरितार्थ और सार्थक की उम्मीद नहीं हो सकती है। इसलिए हमें इस बात को अपने मन में बिठा करके और नियमित रूप से साधना में समय दें। आगे बढ़ने का समय इजाज़त नहीं देता है। समय के साथ इतना ही। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।